माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है इंडिफिनिट आर्टिकल्स। क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए तथा एन का प्रयोग। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। अंडरस्टैंड? तो अनिश्चित उपपद में क्या आते हैं? दो वर्ड आते हैं। आपका पहला है यहाँ पे, आपका देखिए ए है और एन है, दोनों का अर्थ होता है एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ए और एन दोनों का प्रयोग भिन्न है। अर्थ एक होता है लेकिन उसका प्रयोग क्या है? अलग है, भिन्न है। ठीक है? कैसे? अब नियम नंबर एक देखिए क्या है। नियम नंबर एक मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। देखिए वहां पे देख सकते हैं आप लोग, अंग्रेजी में जब किसी संज्ञा का पहला अक्षर सामान्यतः व्यंजन यानी 21 अक्षरों से, वावेल को छोड़ करके 21 अक्षरों से शुरू होता है, तो एक के लिए संज्ञा से पहले ए का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग। ये आप लोग चौथी पांचवी एलकेजी यूकेजी में पढ़ चुके होंगे बच्चों, कि वावल का जब कोई वर्ड आता है तो उसके आगे एन का प्रयोग किया जाता है, और जब कॉन्सोनेंट के वर्ड आते हैं तो उसके आगे ए का प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे एग्जांपल आपका देखिए वहां पे दिया जैसे करके, एक कप यानी एक कप, खाली एक कप, और ए हॉर्स मतलब एक घोड़ा, और ए बुक मतलब सिर्फ एक ही किताब। अंडरस्टैंड? और अगला है नियम नंबर दूसरा, जिस नाउन का पहला अक्षर स्वर स्वर से यानी वावल से हो और उच्चारण भी स्वर का हो, तो उस संज्ञा के पहले एक की अंग्रेजी एन आती है। क्या आती है? एन। वहां पे दिखाइए, देखिए वहां पे है ना रूल नंबर दूसरे में। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, कोई भी यहाँ वावेल से शुरू हुआ है, एलिफेंट है, एप्पल है, इंकपॉट है, और ऑरेंज है, और अम्ब्रेला है। इसका पहला अक्षर वावेल से शुरू हुआ है बच्चों, तो इसके लिए इसके आगे हमें लगाना है एन। क्या समझ पाए? उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू अक्षर वावेल हैं और शेष अक्षर कॉन्सोनेंट हैं। अंडरस्टैंड? तो अगला नियम नंबर 3 है, जो दो नियम बताया गया आप समझ पाए हैं ना? अगला नियम नंबर 3 है, जब किसी शब्द का पहला अक्षर यच है, क्या है? यच है, यच हो और यच न बोला जाए, यानी कि वो साइलेंट रहे। क्या रहे? साइलेंट रहे, तथा उसका उच्चारण, यहाँ पे देख लीजिए, तथा उसका उच्चारण एच के बाद आने वाले किसी स्वर से न हो रहा हो, तो उस शब्द की पहले एक की अंग्रेजी एन आती है। एन आती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो वावेल नहीं है, फिर भी यहाँ पे एन लगा है, फिर भी यहाँ पे क्या लगा है? एन लगा है। बट आपको बता दिया जाए, यच साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं किया जा रहा है। यहाँ एन यानी हावर, हावर नहीं पढ़ा जाता इसको, इसको आवर पढ़ा जाता है। एन आवर एक घंटा, एन एयर एक उत्तराधिकारी, एन ऑनेस्ट मैन एक ईमानदार आदमी। देखिए यच का कहीं भी हम उपयोग नहीं कर रहे हैं उच्चारण में, है ना? अब देखिए एन ऑर्डनरी यानी एक विचारक यानी कि पोस्ट, उसके बाद एक वैचारिक पोस्ट, एन ऑनरेबल मैन एक सम्मानित आदमी या सम्मानित व्यक्ति। तो क्या इतना समझ पाए आप लोग? तो ठीक है, अब हम बोल के लिखवाएंगे और आप लोग उसका अनुसरण करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू।